खास करके संत और महात्माओं में इस बात की लोगों काफी आक्रोश है। इस बात में कितना सत्य है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देवगढ़ झारखंड से आ रही है, जहाँ पे माधव झा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके मित्र आशीष मिश्रा को भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर त्रिशूल से मार डाला है। भगवान पर लगे इस कत्ल के इल्जाम से सारा देश हिल गया है और खास करके संत और महात्माओं में इस बात को लेके काफी आक्रोश है। ये सब शिव को बदनाम करने की, उनके लाखों करोड़ों भक्तों को विश्वास और भक्ति के रास्ते से भटकाने की साजिश हो रही है, जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। परंतु आके लोगों ने माधव झा की जिस तरह से पिटाई की है, जिसकी वजह से अस्पताल में आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब आप उस लड़के से पूछिए जिसने अपने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। हमें तो आश्चर्य है कि वो पापी अभी तक जीवित कैसे है। बम बम बोला है। विश्व इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी प्रगति कर रहा है, हमारे भारत में देखो क्या सच क्या है झूठ क्या है, पर इस खबर ने सारे देश में हलचल पैदा कर दी है। हमारे सूत्रों से अभी पता चला है कि भगवान शिव के कुछ भक्त और समर्थक सदर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर माधव झा का इलाज हो रहा है। ओह माय गॉड, ये भीड़ तो वो लड़के को मार देगा केडी। सर, मुंबई में रहकर हम और कर भी क्या सकते हैं? और मुझे लगता है हमें झारखंड जाना चाहिए। श्रद्धा की आड़ में ये काम कौन कर रहा है, इस बात का हमें पता लगाना होगा। संभव है कि हम कुछ कर सके इस बारे में। अयाची मिश्रा ने कई सालों तक शिवजी की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मिश्रा जी, मिश्रा जी, कल रात मेरे स्वप्न में स्वयं भगवान आए और आपके बारे में उन्होंने कुछ संदेश दिया है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नहीं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होने वाली। स्वयं भगवान ने भी वही बताया जो मैंने आपके हाथों की रेखाओं को देखकर बताया था। आपके हाथ में पुत्र का सुख नहीं है। आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये हथेली, ये भाग्य, इसका निर्माता कौन है? शिव। और हम महीनों भर से उनके दरबार में इसलिए नहीं बैठे हैं कि खाली हाथ लौट जाएंगे। शिव जी स्वयं हमारे सामने उपस्थित होकर हमें पुत्र वरदान नहीं दे देते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। प्रभु, हमारा संदेश मिलने के उपरांत भी तुम अपने जिद पर क्यों अड़े हो अयाची? प्रभु, अयाची किसी की यातना नहीं करता है। हमने जीवन में प्रथम बार आपके सामने हाथ फैलाया है। यदि मेरी याचना पूर्ण नहीं हुई तो ये मेरी नहीं, आपकी हार होगी प्रभु, आपकी हार होगी। परंतु हमारी भी विवशता है अयाची। नियति को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं अयाची। असंभव को संभव करना आपके हाथ में है महादेव। या तो आप हमें वरदान दीजिए या हमारे प्राण ले लीजिए और इस निरर्थक जीवन से हमें और हमारी पत्नी को मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। ऐसा अनर्थ हम कदापि नहीं कर सकते, किंतु तुमने हमें लाचार कर दिया है। लगता है हमें स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। आप हमारे बालक, इससे अधिक हर्ष का विषय हमारे लिए और क्या हो सकता है प्रभु। जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का, न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में
हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा। ये हमारा श्राप है। हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है। और फिर बाबा का वरदान सच निकला। अयाची मिश्रा की पत्नी ने एक अत्यंत प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा शंकर। भाई वो शिव का ही तो अवतार था। देखिए, हमें इन अवतार वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। 400-500 साल पहले क्या हुआ कौन जानता है। मतलब आशीष, तुम्हारा ये कहना है कि तुम इन सब में नहीं मानते? अरे नहीं कैसे मानेगा? बाबा ने इनके पूर्वज को पुत्र का वरदान दिया और साथ श्राप भी तो दिया, तभी तो इसके खानदान से कोई बाबा धाम नहीं जाता है। ये सब अंधविश्वास है। आशीष, तुम डॉक्टर की परीक्षा पास कर लिए हो, कुछ भी अंडरस्टैंड बोलोगे? सही तो कह रहे काका। भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेंगे? तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। अगर हम जाना चाहे ना, कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना मैं, बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे। हमको क्या डरपोक समझाए? नहीं आशीष, अरे 400 वर्ष पूर्व हमारे खानदान से जो है बाबा का दर्शन करने गया है, जानते हो क्या हुआ है? अरे बेटा, दूसरों की छोड़ तो अपने पिता को ही देख ले। क्या हुआ उनके साथ? अम्मा आप यहाँ। बाबूजी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। नहीं बेटा, वो महादेव जी का श्राप था, जिसका प्रकोप अभी तक हमारे खानदान के ऊपर खत्म नहीं हुआ है। हमारी कसम अम्मा, हमें जाने दीजिए। अरे तुम कहाँ जाओगे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैद्यनाथ? चाचा आप क्यों चिंता कर रहे हो? कॉलेज खुलने में भी एक हफ्ता बाकी है। तब तक मैं देवगढ़ से पूजा करके लौट आऊंगा। बोलो बोले शंकर की जय। शालिनी, आशीष की मौत का तो सबको ही दुख है। You lost a talented doctor and a good friend. अरे कहाँ धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं? ओहो, आपका शक्ल तो जो वकील हैं केडी पाठक, उनसे बहुत मैच खा रहा है। कहीं आप? जी मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर चौबे। माधव से मिलने आया हूँ। वो खूनी, वो पापी माधव? क्या बात है पाठक जी, आपका कोनो रिश्तेदार है क्या? देखिए इंस्पेक्टर चौबे, आप मेरा और अपना समय नष्ट न कीजिए। मुझे देखिए पाठक जी, वही तो हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि धारा 144 लागू है, हैं? कौनों को भी अस्पताल के भीतर जाने का परमिशन नहीं ना है। और ये ऑर्डर जो है ऊपर से आया है। जरा डीजीपी सिन्हा साहब को फोन लगाना। मोबाइल मत टिपिए, रुकिए। आपको थोड़ी ना कह रहे हैं पाठक जी। अरे ये आपके लिए रुकावट नहीं है, आप तो रखिए। तुम क्या दिखता है रे मुंह? अरे पाठक जी जो है ना, इनका पहुंच बहुत ऊपर तक है लगता है। माधव, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं वकील हूँ। केडी पाठक? आप? क्या तुम इस स्थिति में हो कि मुझे बता सको कि उस रात क्या हुआ था? सर, हमारा ग्रुप शिव मंदिर की यात्रा की तीसरी रात एक धर्मशाला में रुका हुआ था। बद्री काका, आप लोग आराम कीजिए। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा। अम्मा से बात करके आते हैं और रिचार्ज भी करना है। ठीक है भैया, जल्दी आना। 2 घंटे बाद भी आशीष वापस नहीं आया था सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सारे लोग चिंतित हो गए थे, इसलिए हम उसे ढूंढने चले गए थे। आशीष! केडी सर, हमने बस यही देखा था और यही बात हमने सारी दुनिया को बताई, और सभी ने
हम ही को दोषी ठहराया। मतलब ऐसा संभव नहीं है। वो भगवान नहीं, कोई मनुष्य ही होगा। और यदि तुम जो कह रहे हो तो सत्य है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वामी सोमानंद जी की जय। 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 जय बाबा बोले। बम बोले। चंद्रमोहन, शिव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं ना होगा मान जी। आप देखिए इस अदालत में आज केडी पाठक को ऐसी पटकनी देंगे कि शाम तक ही मुंबई रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी अधर्मी का साथ तो शिव जी भी नहीं देते। एक्सक्यूज मी, थोड़ा जगह दीजिए। अरे आइए आइए केडी पाठक जी, मैं प्रोसिक्यूटर चंद्रमोहन। पाठक जी, एक मुफ्त सलाह है हमारी आपको। इज्जत से केस हार के चुपचाप खिसक लीजिए यहाँ, न तो देवघर का कोना भी नहीं मिलेगा मुंह छिपाने के लिए। बम बोले। 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 अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस पहले से ही इतना चर्चित है कि आपने भी सुना ही होगा। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी आशीष मिश्रा का देवघर के रास्ते में पिछले हफ्ते खून हो गया और आरोपी माधव झा ने पुलिस को ऐसा बेतुका बयान दिया है कि जिसकी वजह से करोड़ों भारतवासियों के मन को ठेस पहुंची है। जज साहब, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भगवान शिव, जिनके हम खुद भी भक्त हैं, उन्होंने ही आशीष का त्रिशूल से वध किया। पाखंडी, मूर्ख! अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। आप शांति बनाए रखिए महंत जी। योर ऑनर, अदालत में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है केडी साहब, सबको अधिकार है। पर आपका जो मुवक्किल है वो खुद को बचाने के लिए शिव जी को, स्वयं महादेव जी को बदनाम कर रहा है। और जिसका सबूत है यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ लिखा है कि आशीष का खून एक तेज चाकू से हुआ है और त्रिशूल से नहीं, जैसा कि माधव ने कहा था। इसका झूठ तो यही पकड़ा जाता है। पर जज साहब, हमने तो शिव जी को त्रिशूल से ही वार करते हुए देखा था। खामोश! अपनी गंदी जुबान से शिव का नाम ना ले पापी। महंत जी, आपसे अदालत विनती करती है, कृपया संयम और शांति बरतें। योर ऑनर, यहाँ दो बातें। मेरे मुवक्किल का कहना है कि इन्होंने शिवजी को स्वयं देखा, आशीष की हत्या करते हुए देखा त्रिशूल से। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि आशीष की हत्या की गई चाकू से, किंतु घटनास्थल से न कोई त्रिशूल प्राप्त हुआ है न कोई चाकू। केडी साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस ने आपके मुवक्किल की कावर से ही इस चाकू को बरामद किया है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है कि इसी चाकू से आशीष की हत्या की गई? इसमें तो कोई लहू का निशान भी नहीं पाया गया। वो तो माधव ने धो दिया होगा ना जज साहब। वरना सोचने वाली बात यह है कि एक कांवरिया भला चाकू और खंजर जैसी धारदार चीजें लेकर साथ में चलेगा ही क्यों? क्या आप लोग क्या चाकू चाकू कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना कि भगवान शिव ने त्रिशूल से ही मारा था आशीष को। चाकू तो दूर दूर तक कहीं नहीं था वहां। देखिए देखिए, कितनी निर्भयता से आदमी शिव जी को अपमानित कर रहा है। इसे तो उसी दिन नरक पहुंचा देना चाहिए था, ताकि आज भरी अदालत में शिव का अपमान सुनने को ना मिलता। देखिए महन जी, शिव जी की जितनी इज्जत आप करते होंगे, उससे कई ज्यादा आदर हमारे मन में है उनके लिए। हर सोमवार को व्रत रखते हैं उनका। और इसीलिए अभी बलि का बकरा भी उन्हीं को बना रहे हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, हम शिव जी के बाद हमारे सबसे प्रिय अपने माता पिता की कसम खाकर कहते हैं, हमने भगवान को ही देखा था। माधव, तुम्हें कोई झुठला नहीं रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तुम्हें परखने में, पहचानने में भूल हो गई होगी। नहीं सर, हम अपने माँ बाप की कसम खा चुके हैं। आप प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। केडी साहब, वहाँ आपके मुवक्किल के अलावा और कोई तीसरा था ही नहीं। अगर शिवजी के चोले में कोई था तो ये माधव ही था। नहीं सर, वो शिवजी ही थे। हाँ, और तुमको देखकर शिवजी घबराकर अंतर्ध्यान हो गए। अरे नादान, शिवजी को बदनाम करना छोड़ दे। हम जानते थे ये कलयुग के लोग
इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और शायद भगवान शिव को भी ये बात बता दी। इसीलिए जिस स्थान से वो गायब हुए वहां पर अपनी निशानी छोड़ गए। ये शिव जी का भस्म है, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि यह भस्म शिव जी का है? अरे तो सड़क की राख भी हो सकती है जो तुम उठा के ला सकते हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, ये कोई मामूली राख नहीं है, ये शिव जी का भस्म है। बाबा का आशीर्वाद, इसके स्पर्श मात्र ही लाखों लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जेल में भी कई कैदियों की बीमारियां दूर हुई है इससे। आप चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चौबे जी से पूछ लीजिए। जी जी जज साहब, दरअसल ये जो कह रहे हैं ठीक है कह रहे हैं जज साहब। जो कैदी लोग जेल में चल फिर नहीं सकता था जज साहब, वो लोग एकदम से टनटना गया है। अब मानेंगे आप, ये बाबा का चमत्कारी भस्म है और भगवान शिव ने ही। खामोश, ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब। ये भस्म हमारे मंदिर से चुरा कर ले गया होगा। एक मिनट, आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा भस्म आपके मंदिर में भी उपलब्ध है? ये जग जाहिर है, शिव का आशीर्वाद रूपी भस्म से हमने कई निरोगियों का आरोग्य किया है। योर ऑनर, संभव है कि महंत जी की बात सत्य हो, इनके मंदिर में भी ऐसा भस्म उपलब्ध हो, किंतु ये भी सत्य है कि माधव तो कभी मंदिर तक पहुंचा ही नहीं। वो वहां से 48 किलोमीटर दूर था, देवघर के रास्ते में। अब आप ही बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, जब ये देवघर गया ही नहीं, मंदिर गया ही नहीं, तो वहां से फिर भस्म कैसे दे सकता था? देखिए पाठक साहब, ये भस्म का बात छोड़िए। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि आशीष का खून चाकू से हुआ है, तो माधव तुम अदालत को ये बताओ कि अपनी कांवर में चाकू छुपाकर तुम कैसी पूजा करने जा रहे थे? साहब, ये चाकू हमने फल वगैरह काटने के लिए रखा था। फल? योर ऑनर, इस चाकू का इतना तेज धार है कि सर धड़ से अलग हो सकता है, और इसी चाकू से माधव ने आशीष का खून किया है। चंद्रमोहन जी, जब इतना कुछ आपने बता दिया, ये भी बता दीजिए कि अंततः क्यों माधव आशीष की हत्या करेगा? दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, एक मित्र दूसरे मित्र को क्यों मारेगा? ईर्ष्या, जलन, हीन भावना, यही इस हत्या के पीछे का हेतु है, मोटिव योर ऑनर। माधव और आशीष दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 2 साल पहले दोनों ने इंटर का एग्जाम दिया। माधव के बनस्पत आशीष को इंटर के एग्जाम में बहुत कम अंक मिले, लेकिन फिर भी उसने उसी साल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, जबकि माधव 2 साल से प्रयासरत है और आज तक उसे सफलता नहीं मिली है। मैं अदालत को यही बताना चाह रहा हूं कि माधव ने आशीष को फोर्स किया देवघर की यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही आशीष की हत्या का प्लान सेट था। ये सब बकवास है जज साहब। अच्छा, बकवास है? जज साहब, मैं इस केस के पहले गवाह बद्री ठाकुर को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो आशीष और माधव के साथ देवघर की यात्रा पर थे। जज साहब, माधव के मन में क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, उस दिन देवघर जाने के लिए माधव ने ही आशीष को ललकारा। हम सही तो कह रहे काका, भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेगा? अरे तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है माधव, अगर हम जाना चाहे ना तो कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना हम बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे। तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे, हमको क्या डरपोक समझाए? वो इसलिए जज साहब कि आशीष के खानदान से कोई भी बैद्यनाथ धाम नहीं जाता। बहुत ही पुरानी लंबी कहानी है इसके पीछे। माधव, पूरी कहानी बताओ क्या? अरे कहानी वहानी छोड़िए पाठक साहब। बद्री जी, आप अदालत को यह बताइए कि बैद्यनाथ धाम के रास्ते पर आशीष और माधव के बीच में कोई तनाव, कोई टेंशन हुआ था? वो तो दोनों के बीच में हमेशा रहता था। बात बात पर एक बार तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले की रेस में चलने की, तुम हमसे कभी आगे निकल नहीं पाओगे। लूजर के लूजर ही रहोगे। अबे बकवास बंद कर। क्या करेगा? मारेगा हमें? मारेगा? छोड़, क्यों मारेगा? क्या कर रहे हो? साले आज काट के रहेंगे। अरे छोड़ेगा क्या कर रहे? पगला गए होगा?
है? बाबा के दर्शन करने एक दूसरे को मारने जा रहे हो? चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं तुझे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जज साहब, बड़ी मुश्किल से दोनों को दूर किया, और इसलिए यारान माधव के मन से वो घुटन, वो अपमान गया नहीं, और बदला लेने के लिए माधव ने आशीष का काम तमाम कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया जज साहब, शिव की कसम खा के कहते हैं। दुष्ट पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव का नाम लेने की? अब एक बार भी और नाम लिया तो तेरी जबान काट देंगे। आप भले ही हमें काट दे, पर सच बात हम बता के ही रहेंगे। किस सच की बात कर रहे हो माधव? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि आशीष की हत्या भगवान शिव ने की? कौन मानेगा इस बात को? कम से कम ये अदालत कभी नहीं मानेगी। लगता है आप लोग भगवान शिव ने अयाशी मिश्रा के खानदान को 400 साल पहले जो श्राप दिया था उस बारे में नहीं जानते। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। और तुमने आज तक किसी को श्रापित नहीं किया। ये बात आप आशीष के चाचा से पूछिए, वो बताएंगे आपको सारा सच। वन जी आप शांत हो जाइए, मैं पता लगाने का प्रयास। आप विराजिएगा। योर ऑनर, मैं आशीष के चाचा जी गोपाल मिश्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अरे ये चाचा भतीजे का कोई एंगल ही नहीं है योर ऑनर। बेवजह ये केडी साहब जो ये फैसला आप नहीं करेंगे। अनुमति देना या ना देना अदालत का कार्य है। पाठक जी, आप गोपाल मिश्रा से पूछताछ कर सकते हैं। गोपाल जी, जो माधव जिक्र कर रहा है जिस घटना की, आपके किसी पूर्वज, क्या नाम था उनका? अयाची मिश्रा। अयाची मिश्रा, उनके साथ जो घटना घटी थी, क्या संबंध है उसका इस केस के साथ? कुछ बताएंगे आप, रोशनी डालिए। जज साहब, इस केस से क्या संबंध है वो तो हम नहीं जानते, पर क्या? वकील साहब, हम आपको पूरी बात बताते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले हमारे एक पूर्वज थे, अयाची मिश्रा। अयाची यानी जिससे कोई याचना, कोई इच्छा ना हो, लेकिन उनकी इकलौती इच्छा थी पुत्र की प्राप्ति। संतान की लालसा से वो देवघर गए और जिद करके बैठ गए, जब तक शंकर जी संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे वो वापस नहीं आएंगे। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का, न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा, बहुत बुरा होगा। ये हमारा श्राप है। अब विश्वास हुआ आपको? आशीष को हमने नहीं मारा, भगवान शिव ने श्राप दिया था उसके खानदान को। और मोहन जी, ये बात हम नहीं कह रहे, आशीष के चाचा कह रहे। ये आप बताइए कि अयाची मिश्रा जी जो थे 400 साल पूर्व, उनके पश्चात क्या आशीष ही एक ऐसा व्यक्ति था खानदान में से जो वहां गया था देवघर, या और भी व्यक्ति वहां गए? केवल आशीष गया? नहीं वकील साहब, समय समय पर कुछ लोग वहां जाते रहे, पर किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ। या तो आशीष की तरह रहस्यमय मौत मारे गए, या किसी को जानलेवा बीमारी हो गई। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई साहब कन्हैया मिश्रा जी, आशीष के पिताजी, आज से 15 वर्ष पूर्व आशीष की तरह जिद करके देवघर की ओर चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, चलती ट्रेन से गिर गए और उनके मस्तक में बहुत भारी चोट आई जज साहब, और वो अपना संतुलन खो बैठे। तो तब से अब तक पागलों की तरह घर की चार दीवारी में पड़े रहते हैं साहब। पर क्या आपके पास कोई सबूत है कि शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर इन 400 सालों में आपके खानदान की किसी भी व्यक्ति की हत्या की हो? नहीं वकील साहब, हम तो ये पहली बार सुन रहे। That is the point, Your Honor। चलिए हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कोई मामूली दुर्घटना को शिवजी के श्राप के साथ जोड़कर एक अंधश्रद्धा फैलाई गई हो, लेकिन यहाँ पर आरोप सीधे महादेव पर है, जबकि माधव के कांवर से वो चाकू बरामद हुआ है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है कि आशीष का खून उससे हुआ था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। अनुमति है। थैंक यू योर ऑनर। ये गुरु चेले के बीच में क्या बातचीत हो रही है? अभी बताते हैं आपको। योर ऑनर, बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ में है मेरे। ये कुछ स्थिर चित्र हैं आशीष के मृत शरीर
जो पोस्टमार्टम के पूर्व लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि इनमें से एक आप देखें। योर ऑनर, जिस प्रकार पर इसमें खास क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं आप? विशेष बात इसमें यह है योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आशीष के मृत शरीर पर 3 अलग अलग जगह घाव, बीच में गहरा घाव और उसके अगल बगल हल्का सा घाव। हम सब जानते हैं योर ऑनर कि त्रिशूल में 3 नोक होते हैं, बीच का नोक बड़ा और अगल बगल के नोक छोटे। स्पष्ट है योर ऑनर कि जो माधव कह रहा कि आशीष की हत्या त्रिशूल से की गई है, वही बात सत्य है। पाठक साहब, आप कहाँ अदालत को बरगला रहे हैं? यही देखना है ना कि निशान चाकू से होते हैं कि नहीं। हम आपको करके बताते हैं। जज साहब, इजाजत है? अनुमति है। देखिए केडी बात साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, चंद्रमोहन जी के अंतर है। आपने भी 3 घाव किए, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्थान पर है। इस चित्र में देखिए, तीनों घाव एक ही लकीर में, और एक ही लकीर में 3 नोक तो योर ऑनर त्रिशूल के ही होते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि आशीष की हत्या त्रिशूल से ही की गई है। पाठक साहब, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं ना थी। आप सीधे महादेव जी को कातिल ठहराने पे तुले हुए हैं। तो महादेव को कातिल नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हत्या त्रिशूल। ये वकील शिव की महिमा को नहीं जानता, सर्वनाश हो जाएगा इसका। योर ऑनर, महंत जी भले ही मुझे श्राप दे, मैं यहाँ किसी को असम्मानित करने नहीं आया, सत्य को बाहर लाने आया हूँ। पर आप साबित क्या करना चाहते हैं? बार बार त्रिशूल के बात पे जोर क्यों दे रहे हैं? जब हत्या त्रिशूल से की गई है, ये चित्र भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं, तो मैं क्यों न उठाऊं बात को? योर ऑनर, स्पष्ट है कि जो ये चित्र कह रहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहा, दोनों बातों में अंतर है, जिसका ये तात्पर्य निकलता है कि जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, उसने फेरबदल की है, छेड़खानी की है रिपोर्ट के साथ। स्पष्ट है कि किसी के दबाव में आकर अगर हमें वो व्यक्ति मिल जाए जिसने दबाव डाला है, तो सत्य भी उजागर हो जाएगा। इंस्पेक्टर चौबे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने तैयार की है? जी जज साहब, अपने जो ये सीएमओ हैं सदर हॉस्पिटल के, वही डॉक्टर वत्स जी। अदालत डॉक्टर वत्स को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। सर बहुत ही ढीले लोग। अभी अभी इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर आ, वो बोलता है कि डॉक्टर के बंगले के बाहर 2 दिन से ताला लगा हुआ। मैंने उसे बोला पता करो, तो बोलता है कि उसने वहां पर एक हवलदार बैठा दिया, वो आएगा तो खुद पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर केवल एक मोहरा है जिसका किसी ने उपयोग किया। ये पता लगाना है कि किसने उस पर दबाव डाला और जाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाया। सही बात बोल, तो गॉड ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर बाई चांस अगर गॉड ने किसी को मार दिया, तो उन्हें रिपोर्ट किसी से चेंज करवाने की क्या जरूरत? उन्हें क्या पुलिस का डर है या फिर अदालत गॉड को सजा दे सकती है? नहीं ना सर, 100% ये किसी इंसान का काम है। और इस व्यक्ति का सुराग वहीं मिलेगा जहां आशीष की हत्या हुई थी, देवगढ़ के रास्ते पर। ड्राइवर जी, यही वो छोटी सड़क है जो धर्मशाला जाती है? हाँ सर, यही छोटी सड़क। कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क, इसका मतलब यह है कि लोग यही शॉर्टकट लेते हैं देवघर मंदिर जाने के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो धर्मशाला। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कत्ल हुआ है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तुमरा तो भाग जाग उठा गोपाल। कौन सा भाग? अरे इतना भोला मत बन। अपने भतीजे की मौत के बाद अपने पागल भाई के सारा जमीन जायदाद का
अब तू ही तो मालिक है। चाय पी चाय। शालिनी, आशीष के केस की कोर्ट हियरिंग के लिए गई थी तुम? हाँ। तो क्या फैसला किया कोर्ट ने? किसने मारा आशीष? बहुत कंफ्यूजन है आलो। स्टार्टिंग में तो लग रहा था उस माधव ने मारा है, पर ये प्रूव हो जाने के बाद कि आशीष का खून त्रिशूल से हुआ है, मैं तो सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कहीं भगवान शिव ने तो उसको नहीं मारा। हमको यहाँ काहे बुलाया चौबे? महंत जी, आप इतना तमतमाए हुए क्यों? आप आइए मेरे साथ, आइए इधर। खून? इसका मतलब कत्ल यहाँ हुआ था। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। और इराज के बारे में अगर जरा सा भी भनक केडी वकील को लग गया ना, तो आप समझ लीजिए कि उस नास्तिक वकील को इसकी भड़क तक नहीं लगनी चाहिए। देखिए, तो आप तो समझ पे नहीं करते हैं महंत जी, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे। शिव का शत्रु है वो। ये लो। अरे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हें भी परेशानी होती होगी आम जिंदगी में। रखो। जी, आप धन्य हैं। केडी वकील क्या अब शिव जी को भी भनकने लगने देंगे? जय बोले। डमरू की आवाज। योर ऑनर, हमको इस बात का हैरानी है कि हम इतना बड़ा शिव भक्त जो पूरा सावन गंगा जल पीकर उपवास करते हैं, आज तक हमका तो महादेव जी कभी दर्शन भेंट नहीं दिए, और इन नास्तिक लोगों को सटासट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम भी नास्तिक हो जाए का बाबा? सचमुच ये केस अजीब मोड़ पर आ गया। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं पाठक जी? अब क्या बोलूं योर ऑनर, सबकी बातें सुन रहा था। बातें सुनकर मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग चिंतित हो गए हैं। सर्वाधिक महंत जी चिंतित हैं। उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उनकी चिंता का कारण क्या है, अगर आप अनुमति दें। तो कहाँ चला गया वो? प्रथम बार जब आपसे भेंट हुई थी तो आपने गले में एक सोने का आभूषण पहना था, दिख नहीं रहा हो। नास्तिक,
मेरे चैन से तुम्हें क्या लेना? नहीं, कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ पूछने का प्रयास भी नहीं कर रहा, केवल बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर की डॉक्टर वत्स जिन्होंने आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो तो अब तक लापता हैं, उन्हें कोई खोज नहीं पाया, किंतु उनके दूरभाष यंत्र की सूची प्राप्त हुई है हमें योर ऑनर, जिसके अनुसार 8 नवंबर 2014 को शाम 4:43 पर उन्हें महंत जी ने फोन किया था। उसी रात आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, तत्पश्चात वो लापता है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। ऑर्डर ऑर्डर। पका तो नहीं गए हो तुम वकील? कहाँ पक रहे हो जानते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मान जी स्वयं शिव जी के प्रतिनिधि है इस धरती पर, आप इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं इन पर यह आरोप ऐसे लगा सकता हूँ योर ऑनर, ये जो त्रिशूल यहाँ आपके सामने रखी गई है इस पर इनकी उंगलियों के छाप, इसलिए इन पर यह आरोप लगा रहा हूँ। महंत जी, इस त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? बताइए बताइए कैसे आए आपकी उंगलियों के छाप इस त्रिशूल पर? केवल इतना ही नहीं है योर ऑनर, इनके आश्रम के प्रांगण से एक त्रिशूल चोरी हो गया था, जिसकी FIR भी लिखवाई गई थी। इनके आश्रम के अध्यक्ष ने लिखवाई थी चौबे साहब के पास। चौबे साहब लिखवाई थी क्या? बताइए बताइए, क्या दबाव में है? इन्होंने दबाव डाला है आप पर, चुप रहने को कहा है, क्या बात क्या है? हाँ जी जज साहब, वो त्रिशूल के गुम होने का एक FIR तो हुआ है सर। तो FIR हुई है, आपके आश्रम का त्रिशूल लापता हुआ था, चोरी हो गया था, उसी त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के छाप है। क्या कोई दूसरा वहाँ से त्रिशूल नहीं चुरा सकता? नहीं चुरा सकता है ना, क्यों नहीं चुरा सकता? मंदिर के प्रांगण से कोई और त्रिशूल चुरा सकता है, लेकिन वो जो विभूति है, जो भस्म है शिव जी का, वो तो केवल आप ही के पास होती थी, तालाबंद, उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। अर्थात आपने शिव जी का भेष लेकर के आशीष की हत्या की। है ना? सब आप ही ने वो रखा है। क्यों? शिव की मान्यता के लिए। जो बात शिव ने 4 सदी पहले अयाची मिश्रा को कही थी, हम उससे अवगत थे। महन जी, मिथिला से एक कावड़िया ने बताया है कि अयाची मिश्रा के खानदान से एक नौजवान शिव के श्राप को झुटलाने के लिए देवघर की यात्रा पर निकला है। और अगर वो बालक वहां से सकुशल वापस लौट जाता तो लोग शिव के अभिशाप को झूठा समझते, शिव पर हंसते। इसलिए मैंने शिव की उस मान्यता को कायम रखने के लिए शिव का रूप धारण किया और देवघर के रास्ते में उस दुस्साहसी बालक का इस त्रिशूल से हमने हत्या कर दी। ये सब शिव को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब, ने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। अच्छा जी, ये बताइए कि आपकी विचारधारा में अचानक ये बदलाव, ये यू टर्न कैसे आया? एक हाथ पर तो आप कहते थे कि शिव जी कभी किसी को श्राप नहीं देते, फिर आप ही ने शिव जी का रूप धारण करके आशीष की हत्या की। तब ये त्रिशूल जो है, इससे आशीष का वध किया आपने। इस त्रिशूल से, ये जो आपके प्रांगण से चुराया गया था, जिस पर आपकी उंगलियों के छाप है, इससे आपने आशीष का वध किया। आप कह रहे हैं सर, कथन दे रहे हैं आप अदालत में। हमने जो भी किया हमें उस पर गर्व है। जज साहब,
आप हमें सजा दीजिए, हमें मौत की सजा दीजिए। धरती पे रख के बहुत सेवा कर ली हमने, अब कैलाश पे जाकर शिव की सेवा करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत में शांति बनाए रखें। अगर आपने इस त्रिशूल से आशीष का वध किया तो त्रिशूल पर आशीष के रक्त के अंश क्यों नहीं? अच्छा है। वो इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आशीष का वध आपने नहीं किया है। जिसने वध किया है आप उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तक भी हम शीघ्र पहुंचेंगे। योर ऑनर, इस केस का एक नया अध्याय। क्यों?